हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हो फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ बच्चों द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि कुछ बच्चे द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद हम लोग 1 मार्क्स के सेट प्रिपेयर करेंगे। मतलब आपको कुछ टाइप्स बताए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के। तो डेली अब हम लोग 1 मार्क्स कुछ अपलोड कर देंगे, तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स आप आई गेस आप कंप्लीट कर लिए होंगे। तो मिलते हैं अब 1 मार्क्स के लिए, आप बिल्कुल कंप्लीट करते हैं आसानी से। तो सबसे पहला 2 मार्क्स देखिए जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट 2 मार्क्स क्या है तो हम ऐसे पढ़ के बता देते हैं आपको, देख लीजिए। कह रहा है विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अच्छा, लंबवत रखा गया है, पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर, ठीक है, शून्य मान लेने पर E और P के बीच 90 E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिज ऊर्जा होता है। तो बताना है कि स्थैतिज ऊर्जा कितना होता है। तो इसके लिए बहुत आसान सा बात है, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो क्या फॉर्मूला जानते हैं इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो क्या होता है फॉर्मूला, U इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। ध्यान होगा ये फॉर्मूला आप लोगों को। तो जैसे ही U बराबर P cos θ1 cos θ2 है, स्थिति पढ़िए पहला क्या था उसमें, तो U बराबर कह रहा है कि PE। अब फर्स्ट कंडीशन में अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, इसको जस्ट मल्टीप्लाई ही कर लो ना। तो cos θ1 यहां पर हो जाएगा PE cos θ2। तो हमारे कहने का मतलब है कि पहला कंडीशन में जीरो है, का मतलब है कि UPE अब cos 90 का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब माइनस का माइनस हो गया, यहाँ PE का P हो गया। cos θ2 के जगह पर जो सेकंड स्थिति बन रहा है वहां पर थीटा लेना है, तो cos θ हो जाएगा। अब यहां पर U बराबर पहला स्थिति तो जीरो हो गया, क्योंकि 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का माइनस हो गया, P cos θ के जगह पर जब cos को हटाते हैं ना तो डॉट आ जाता है। तो यही cos को हटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा PE, तो P और डॉट E आ जाएगा। ध्यान रखिएगा cos हट चुका है, तो U बराबर क्या हो गया, तो U बराबर हो गया माइनस P डॉट E। तो इसका राइट आंसर होगा U बराबर माइनस P डॉट E। और आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसी के टाइप पर चलते हैं कि इसके दूसरे टाइप्स कैसे पूछते हैं। ध्यान रखना इसके टाइप्स कैसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। कभी कभी कह देता है कि 180 से, ध्यान से सुनिएगा, 180 से थीटा हो रहा है, जीरो हो रहा है, 180 से जीरो हो रहा है, या कुछ भी इसमें अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं, 2 एंगल दे सकते हैं। तो आरंभिक मतलब फर्स्ट स्थिति जो होगा, पहला स्थिति जो होगा θ1 पर रखेंगे, दूसरा स्थिति θ2 पर रखेंगे। तो ध्यान रखें कि हम एक और क्वेश्चन इसका बना देते हैं, आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे बन सकता है। यहां पर मान लो कि प्रथम स्थिति में 180 डिग्री और दूसरी स्थिति में जीरो है, मतलब θ1 बराबर 180 डिग्री और θ2 बराबर जो है 0 डिग्री है। ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे ही आप रखिएगा यहाँ पर, तो θ1 180 डिग्री रखेंगे और θ2 0 डिग्री रखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर देखेंगे कि 180 का वैल्यू जो होता है ना -1 होता है, और 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 कितना हो जाएगा। तो और एक बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर P तो कॉमन है, दोनों के पास P है। तो अब हम क्या देखेंगे, U बराबर P तो है ही, अब यहाँ -1 और -1 तो ये -2 हो जाएगा। अब -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2, ध्यान से देखिएगा, PE हो जाएगा। तो ये भी कभी कभी ऑप्शन में रहते हैं, तो उसके कंडीशन देखने पड़ेंगी, क्वेश्चन में क्या पूछे गए हैं उसके अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है जो बच्चे पूछा कर रहे हैं आजकल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या कहता है बच्चा वो, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी शॉप के बुलबुले, अच्छा पानी के बुलबुले को अगर आवेशित कर दिया जाए तो उसका आकार बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा ये बता देना है। तो बहुत अच्छा सा कंडीशन है, इसके हम सारे पॉइंट्स आपको बता देंगे, प्लस किया जाए तो भी बता देंगे, माइनस किया जाए तो भी बता देंगे, और सब में समझ में आपको आ जाएगा। तो अगर बबल्स को, ध्यान रखो, अगर बबल्स को हम पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज कर देते हैं, मान लो सबसे पहले आवेशित करने का मतलब क्या हुआ,
आवेशित करने का मतलब या तो हम प्लस चार्ज उसको दे देते हैं या माइनस चार्ज दे देते हैं। तो जैसे ही प्लस चार्ज हम दे देते हैं इस बबल्स पर, बुलबुले पर, तो प्लस चार्ज देंगे तो हम क्या देखेंगे कि ए वाला इसको बाहर की ओर क्यों? क्योंकि प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है और ये भी इसको बाहर की ओर रिपेल करेगा, ये भी बाहर की ओर रिपेल करेगा, ये भी बाहर की ओर एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो बबल्स का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्लस करिए या माइनस करिए, प्लस करिए या माइनस करिए, दोनों स्थिति में इसका साइज बढ़ेगा। समझ में आ रहा होगा क्यों? हम आपको बता दें कि जैसे ही बबल्स, हम आपको एक और चीजें बता देते हैं, जैसे बैलून में हम लोग अगर हवा भरते हैं तो जैसे ही हम लोग हवा उसमें देते हैं, थोड़ा सा भी बाहर से हवा देते हैं, तो क्या होता है कि उसको एक दूसरे के पार्टिकल्स को रिपेल करके उसमें जगह बनाने का प्रयास करता है, जिससे बबल्स का साइज, जो बैलून का साइज होता है, बढ़ जाता है। यहां भी क्या हो जाएगा कि जो प्लस पार्टिकल बाहर है, प्लस पार्टिकल को एक दूसरे के लिए रिपेल करने लगेगा, सारा प्लस पार्टिकल रिपेल करने की वजह से इसका आकार बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो 2 क्वेश्चंस के बाद एक और क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको समझा देते हैं। और आज से आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि आज से आप लोगों को फिर से वीडियो अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब पर, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए। कुछ उसके सेट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के सेट होंगे, सारे अपलोड कर दिए जाएंगे, जो आपको क्लियर कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगला देखते हैं क्या होता है। तो अगला के लिए हम लोग क्या देखेंगे बाबू, ध्यान से देखना इस सेट को। तो जैसे ही आप दूसरा देख रहे हैं कि हाँ, एक क्वेश्चन क्या है जो बहुत कॉमन स्टूडेंट, सब स्टूडेंट लोग पूछा करते हैं, एक क्वेश्चन कि सर इसका आंसर हमको एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, चाहे हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या कहता है, किसी गोले पर आवेश जो है 10 माइक्रोकूलम है। ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि Q बराबर जो है ना बाबू 10 माइक्रोकूलम है। तो 10 माइक्रोकूलम है गोले पर। अब इसका फ्लक्स बता देना है। हाँ, फ्लक्स में 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तब फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है फाई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q तो यहां दिया है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं। तो जैसे ही आप रख दीजिएगा तो Q की जगह पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फाई की जगह पर हो जाएगा फाई इक्वल टू Q की जगह पर क्या होने वाला है, ये देखिए Q की जगह पर होना है 10, अब माइक्रो का मतलब हो गया 10 टू द पावर -6, कूलम का हो गया कूलम, एप्सिलॉन का वैल्यू हो गया 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। अब जैसे ही ऊपर चला जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, तो यहां इसको डिवाइड मारकर जो हमारा आएगा वैल्यू, वो आएगा 1.17 इंटू 10 टू द पावर -12 है, तो ये हो जाएगा +6, मतलब 6 हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम। ठीक है, इतना आंसर है। लेकिन जैसे ही आपका ये आंसर आएगा तो आप सोचिएगा कि उसमें आंसर है ही नहीं। जितने भी आंसर दिए हुए हैं 36 पाई में दिया हुआ है। तब तो समस्या है कि यहाँ 36 पाई आ ही नहीं रहा है, तो नहीं आएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक बात है और, उसमें ध्यान से देखिए, सी नंबर ऑप्शन में 6 दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे सी नंबर टिक कर देते हैं, सोचते हैं नहीं, जो गेस में दिया हुआ है ए नंबर वो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, ध्यान से आप देखे नहीं है इसलिए आपको गलत लग रहा है। जैसे देखिए, तो उसमें जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर जो है ए नंबर वाले का, तो ए नंबर वाले का आंसर है 36 पाई इंटू 10 टू द पावर कितना है आपका, तो 4 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक बात याद रखिएगा, 2 माइनस है तो 2 माइनस है तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 36 और पाई 3.14 को जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इंटू 10 टू द पावर 4 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 113 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब जैसे ही यहां पर 113 में से क्या करेंगे कि डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, इसको 1 पॉइंट करेंगे 13, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। शायद आपको समझ में आ गया हो। यही कारण है कि ऑप्शन ए जो है इसका सही है। तो बच्चों, जो आप आंसर देख रहे हैं उसका कि ए नंबर नहीं सही करके दूसरे नंबर आंसर को सही कर लेते हैं, एक गलत है। तो बिल्कुल यही आंसर सही है इसका, ए नंबर सही है और समझ में भी आ गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आप गॉस लॉ को ही इंप्लीमेंट करें और उसका आंसर ला सकते हैं। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वीडियो में आज से हम लोग मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड फिजिक्स गुरु।